कक्षा 11वीं के समस्त विद्यार्थियों को इस दिवस की प्रातः बेला का हार्दिक अभिवादन। आशा करता हूँ कि सारे विद्यार्थी अपने अपने घरों में कुशल पूर्वक से होंगे और वे अपने विषय ज्ञान में वृद्धि करते हुए अपने ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि करते जा रहे होंगे। वे अपनी वार्षिक परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अपने विषय ज्ञान में बढ़ोतरी और स्वाध्ययन कर अपने जीवन लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे। मैं प्रेम सिंह, प्रशिक्षित परास्नातक शिक्षक DPS हल्द्वानी लामाचौड़, आज आपके समक्ष हिंदी शिक्षण के अंतर्गत लेखक सैयद हैदर रजा द्वारा रचित पाठ आत्मा का ताप को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। आत्मा का ताप पाठ में लेखक सैयद हैदर रजा जी ने अपने जीवन के संघर्ष की वास्तविकता को प्रकट किया है। प्रसिद्ध चित्रकार सैयद हैदर रजा के संघर्षपूर्ण जीवन के अंशों का यह एक भाग है कि किस प्रकार से रजा ने बम्बई में संघर्ष के दिन बिताए और उन्हें जीवन में किन किन पुरस्कारों से नवाजा गया और उन्हें किस प्रकार का प्रोत्साहन मिला। साथ ही उन्होंने सन 1947 ईस्वी व 1948 ईस्वी की दुखद स्थितियों का भी वर्णन इस पाठ के अंश में किया है। फ्रेंच कला सीखने की अपनी प्रबल इच्छा और अंत में उन्होंने अपने अथक परिश्रमशील व्यक्तित्व के उदाहरण द्वारा युवाओं को परिश्रम का संदेश दिया है। सर्वप्रथम पाठ सार की ओर। सैयद हैदर रजा एक प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं। प्रस्तुत पाठ आत्मा का ताप उनकी आत्मकथा का एक अंश है। इसमें उन्होंने अपने संघर्षपूर्ण जीवन के कुछ अंश प्रस्तुत किए हैं। इस पाठ का सार इस प्रकार है। सैयद हैदर रजा की बम्बई में संघर्ष के दिन। सैयद रजा ने स्कूल के 10 विषयों में से 9 में विशेष योग्यता प्राप्त की थी। अत्यंत मेधावी थे। पिता सेवानिवृत्त हो चुके थे, इसलिए वे किसी अच्छी नौकरी की तलाश में थे। तभी उन्हें मध्य प्रांत की ओर से छात्रवृत्ति मिली। उन्होंने बम्बई के JJ स्कूल ऑफ आर्ट में प्रवेश के लिए प्रयास किया, परंतु तब तक प्रवेश बंद हो चुके थे। उनकी छात्रवृत्ति भी वापस ले ली गई, परंतु इस बीच उन्हें बम्बई का वातावरण पसंद आ गया और उन्होंने वहीं बसने का विचार बना लिया। तब एक्सप्रेस ब्लॉक स्टूडियो में उन्होंने चित्रकार की नौकरी कर ली। साल भर बाद ही वे मुख्य डिजाइनर बना दिए गए। सैयद बड़े परिश्रमी थे। वे दिन भर काम करते, शाम को अध्ययन के लिए मोहन आर्ट क्लब जाते। वे तब एक टैक्सी ड्राइवर के कमरे में रात गुजारते थे। एक दिन उस ड्राइवर की टैक्सी में कोई हत्या हो गई। पुलिस की पूछताछ से तंग आकर सैयद को वहां से जाना पड़ा। उस समय एक्सप्रेस ब्लॉक स्टूडियो के मालिक जलील साहब ने उन्हें आर्ट डिपार्टमेंट में एक कमरा रहने को दे दिया। रजा रात के 11-11 बजे तक चित्र बनाते रहते। कुछ दिनों बाद जलील साहब ने उन्हें रहने के लिए एक शानदार कमरा दिला दिया। रजा को प्राप्त पुरस्कार व प्रोत्साहन। लेखक अपनी रुचि का काम और सुविधा पाते ही पूरी तरह से उसमें डूब गया। सन 1948 ईस्वी में बॉम्बे आर्ट्स सोसाइटी का स्वर्ण पदक उन्हें प्राप्त हुआ। इस पुरस्कार को पाने वाले वे सबसे अल्प आयु के कलाकार थे। 2 वर्ष बाद उन्हें फ्रांस सरकार की ओर से भी छात्रवृत्ति मिली। उनके 2 चित्र आर्ट्स सोसाइटी ऑफ इंडिया की प्रदर्शनी में प्रदर्शित हुए। रुडॉल्फ वान लेडेन नामक कला समीक्षक उनके चित्रों से अत्यंत प्रभावित हुए और उनके चित्रों की बड़ी प्रशंसा की।
वे दोनों चित्र बाद में 40-40 रुपये में बिक गए। रजा उन रुपयों को पाकर बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि वे रुपये उनकी महीने भर की कमाई से भी अधिक थे। सैयद हैदर रजा की कला को प्रोत्साहित करने वालों में वेनिस अकादमी के प्रोफेसर वाल्टन लैंगहैमर भी थे। उन्होंने रजा को काम करने के लिए अपना स्टूडियो दे दिया। वियना के एक कला संग्राहक एमेनुएल स्लेसिंगर भी उनके प्रशंसक बने। बड़े बड़े कलाकारों की प्रशंसा और प्रोत्साहन से लेखक की कला दिन प्रतिदिन निखरती चली गई। लैंगहैमर उनके बनाए चित्रों के बड़े खरीदार बन गए। अंततः 1947 ईस्वी में रजा अपनी इच्छा के अनुकूल बम्बई के जे स्कूल ऑफ आर्ट के नियमित छात्र बन सके। 1947 ईस्वी व 48 ईस्वी की दुखद स्थितियाँ। सन 1947 और 1948 में राष्ट्रीय स्तर पर लेखक के व्यक्तिगत जीवन में अनेक दुखद घटनाएं घटी। सन 1947 ईस्वी में लेखक की माता का देहावसान हुआ। सन 1947 में लेखक की माता जी का देहावसान हो गया। हम जानते हैं कि हमारे जीवन में माँ का कितना बड़ा रोल होता है। वे पूरी तरह टूट चुके थे और कुछ समय बाद मई 1948 में पिता का भी देहांत हो गया। राष्ट्रीय स्तर पर सन 1947 ईस्वी में स्वतंत्रता तो मिली, परंतु देश का विभाजन हो गया था। दंगों और सांप्रदायिकता की आग में देश जल उठा था। अधिक दिन नहीं हुए थे कि 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। लेखक अपने अन्य युवा चित्रकारों की संगति में रहता था। उन्हें लगता था कि चाहे तो वे पहाड़ भी हिला सकते हैं, अतः वे अपनी सामर्थ्य के अनुसार काम में जुट गए। लेखक 1948 में श्रीनगर गए। उसी समय वहाँ कबायली लोगों का आक्रमण हुआ। लेखक ने विभाजन के बाद भारत में रहने का निर्णय ले लिया था। उसके बाद वह बारामूला गया। कबायलियों ने उसे भी ध्वस्त कर दिया था। सुरक्षा कारणों से पुलिस ने एक दिन लेखक की अच्छी परेड ली, क्योंकि वह सहराती शर्ट पैंट में दिख रहा था, और उसे बस से नीचे उतार लिया। जब लेखक ने शेख अब्दुल्ला की सिफारिश का पत्र उसे दिखाया, तब कहीं जाकर उसने उन्हें छोड़ा। ऊपर से लंबा सलाम भी मारा। आप सभी जानते हैं कि यदि किसी अच्छे अफसर का सिफारिश पत्र हमारे पास होता है तो कोई भी हमें डिस्टर्ब नहीं करता है। उसने लेखक से दी गई परेशानी के लिए माफ़ी भी मांगी। फ्रेंच कला सीखने की इच्छा। श्रीनगर प्रवास के समय लेखक की भेंट फ्रेंच फोटोग्राफर हेनरी कार्तिये ब्रेसा से हुई। उन्होंने लेखक के चित्रों की खूब प्रशंसा की। साथ ही उन्हें समझाया भी कि लेखक को चित्रों की आधार रचना के विषय में जानकारी और भी गंभीरता से लेनी चाहिए। लेखक पर उनकी बात का गहरा प्रभाव पड़ा। उसने बम्बई लौटते ही फ्रेंच भाषा सीखने के लिए अलियांस फ्रांसे में प्रवेश ले लिया। भाषा सीखकर वह फ्रांसीसी चित्रकला को अच्छी तरह समझ सकता था। अतः 1950 ईस्वी में फ्रेंच दूतावास के सांस्कृतिक सचिव से उनका सामना हुआ। उन्होंने लेखक से पूछा कि वह फ्रांस में जाकर कला का अध्ययन क्यों करना चाहते हैं। लेखक ने बड़े आत्मविश्वास से बताया कि फ्रेंच कलाकार चित्रण पर अधिकार रखते हैं। सेजा, वॉन गोंग, गोगा, पिकासो, मातिस, सागाल और ब्राक उसके चहेते कलाकार हैं। लेखक ने उन्हें बताया कि पिकासो तो एक जीनियस कलाकार है। फ्रेंच कला और कलाकारों के विषय में रुचि और गंभीर रुख देख सुनकर सचिव ने उन्हें 1 वर्ष की बजाय 2 वर्ष की छात्रवृत्ति प्रदान कर दी। फ्रांसीसी कला सीखने के लिए लेखक 2 अक्टूबर 1950 ईस्वी को मार्सेई पहुंचा। वहां के और बम्बई के जीवन की तुलना करते उसे लगा कि बम्बई के जीवन में एक ऊर्जा मिलती थी। लेखक की आत्मा में जो ताप होता था वह सबको दिखाई देता था। वहाँ के लोग काम करने वाले की हर प्रकार से सहायता
कर देते थे। युवाओं को परिश्रम का संदेश। पाठ के अंत में सैयद रजा अपने कुटुंब के युवा लोगों को संदेश देते हैं कि यदि वे घोर परिश्रम से जी न चुराएं तो वे भी बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। फिर चित्रकला तो अंतरात्मा की पुकार है, व्यवसाय नहीं। इसे पाने के लिए बहुत कुछ अर्पण करना पड़ता है। यदि व्यक्ति में लगन और ललक हो तो वह अपना चाहा सब कुछ पा सकने में सफल हो सकता है। लेखक बताता है कि उसने ऐसी लगन जहरा जाफरी में देखी, जो दमोह नगर में रहती थी। वह ग्रामीणों के साथ काम करती थी। लेखक ने फ़ोन पर जहरा जाफरी से कहा था कि युवाओं को कुछ पाने या घटने की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, वरन उन्हें हर समय श्रम करने को प्रस्तुत रहना चाहिए। वह बताते हैं कि दुख की बात है कि आजकल संपन्न परिवारों के संभावनाओं से युक्त बच्चे कुछ भी काम नहीं कर पाते, जबकि कम साधनों में भी लेखक और जहरा जाफरी जैसे लोग काम कर रहे हैं। उनमें एक व्याकुलता है कुछ करने की। लेखक कहता है कि उसके मन में अब भी काम करते जाने का दृढ़ संकल्प है। वह पुराने समय को याद करता है। वह कहता है कि उसका बम्बई वाला दौर जागृति का ही चरण था, तब उसे आजीविका कमानी थी। वह यह मानता है कि पैसा कमाना जिंदगी में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, परंतु पैसा कमाना ही जीवन का अंतिम और सबसे बड़ा सच नहीं है। यदि मनुष्य परिश्रम अपने अनुभव के द्वारा जीवन को जीने की कला सीखते हुए पैसा कमाता है और उस पैसे का सदुपयोग करना सीख जाता है, तो वास्तव में वही उसकी वास्तविक उन्नति का आधार है। तो यह था इस पाठ का सार। इस पाठ के माध्यम से हम भली भांति समझ चुके हैं कि किस प्रकार से सैयद हैदर रजा जी ने अपना संघर्षपूर्ण जीवन जिया और अनेक पुरस्कार प्राप्त करते हुए 1947-48 की दुखद स्थितियों को झेलते हुए फ्रेंच कला सीखने की इच्छा से फ्रेंच कला प्रेमी से मिले और उनसे इस विषय का ज्ञान अर्जित किया। साथ ही युवाओं को परिश्रम का संदेश दिया कि यदि परिश्रम करें तो जीवन में सफलता जरूर हासिल हो सकती है। चलते हैं प्रश्न अभ्यास की ओर। प्रश्न नंबर 1, रजा ने अकोला में ड्राइंग अध्यापक की नौकरी की पेशकश क्यों नहीं स्वीकार की? रजा को मध्य प्रांत सरकार ने अकोला के एक स्कूल में ड्राइंग मास्टर की नौकरी दी, किंतु रजा को बम्बई अधिक पसंद आया। उन्हें वहाँ के लोग, वहाँ का वातावरण, गैलरियाँ और मित्र पसंद आए। लेखक जे स्कूल ऑफ आर्ट में प्रवेश के लिए गया था। जे स्कूल ऑफ आर्ट में प्रवेश के लिए गया था। प्रवेश बंद हो चुके थे, पर लेखक का मन बम्बई में रम गया। उसने वहीं रहना उचित समझा, अतः उसने ड्राइंग मास्टर की नौकरी की पेशकश ठुकरा दी। प्रश्न नंबर 2, बम्बई में रहकर कला के अध्ययन के लिए रजा ने क्या क्या संघर्ष किए? बम्बई में रहकर कला के अध्ययन के लिए रजा ने निम्नलिखित संघर्ष किए। लेखक ने सबसे पहले एक्सप्रेस ब्लॉक स्टूडियो में डिजाइनर की नौकरी की। इस समय उसे सुबह 10 बजे से 6 बजे तक काम करना पड़ता था। उसके बाद वह मोहन आर्ट क्लब में अध्ययन करने जाते थे। उन दिनों में वे रात के समय सोने के लिए एक परिचित ड्राइवर के कमरे पर जाया करते थे। दिन गुजरते गए। कुछ समय बाद उन्हें उसी स्टूडियो में ही आर्ट डिपार्टमेंट का कमरा मिल गया। तब उन्हें फर्श पर सोना पड़ता था। वह वहाँ रात के 11-11 बजे तक चित्र और रेखा चित्र बनाया करते थे। उनके जीवन का यह कठिन परिश्रम ही था जिसके कारण उन्हें बम्बई आर्ट सोसाइटी का स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। सन 1943 में चित्रकार के 2 चित्र आर्ट्स सोसाइटी ऑफ इंडिया की प्रदर्शनी में रखे गए, परंतु उन्हें निमंत्रित नहीं किया गया। उन चित्रों से उन्हें प्रसिद्धि मिली। वेनिस अकादमी के प्रोफेसर वाल्टर लैंगहैमर ने उन्हें उनका कार्य देखकर और भी प्रोत्साहित किया। उन्होंने लेखक को काम करने के लिए अपना स्टूडियो दे दिया। लेखक उस समय दिन भर जो चित्र बनाते थे
उसे लैंगहैमर खरीद लिया करते थे। इस प्रकार उनकी आमदनी इतनी बढ़ गई कि तब जे स्कूल ऑफ आर्ट में अध्ययन कर सके। प्रश्न नंबर 3, भले ही 1947 और 1948 में महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हों, मेरे लिए वे कठिन बरस थे। रजा ने ऐसा क्यों कहा? हमने पाठसार में जाना कि सन 1947 और 1948 के बरस लेखक के लिए अत्यंत कठिनाई से भरे थे। इन वर्षों में व्यक्तिगत जीवन में उन्हें अपने माता पिता का विच्छोह सहना पड़ा, माता पिता की मृत्यु का दुख वहन करना पड़ा। सन 1947 में उनकी माता का देहावसान हो गया और 1948 में उनके पिता का देहावसान भी हो गया। उनके गुजर जाने से लेखक के ऊपर अनेक पारिवारिक जिम्मेदारियां आ पड़ी। सन 1947 ईस्वी में भारत स्वतंत्र तो हुआ, परंतु बंगाल के विभाजन की त्रासदी भी देश ने साथ ही झेली। लेखक के सामने अवश्य ही यह संकट उपस्थित हुआ होगा कि वे जाएं तो कहाँ जाएं, भारत में रहें या फिर पाकिस्तान चले जाएं। यह दुख और भी बढ़ गया जब सन 1948 ईस्वी में राष्ट्रपिता की पदवी पाने वाले महात्मा गांधी की भी हत्या कर दी गई। इस प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर भी लेखक को बहुत दुख झेलना पड़ा। प्रश्न नंबर 4, रजा के पसंदीदा फ्रेंच कलाकार कौन थे? रजा के पसंदीदा फ्रेंच कलाकार थे सेजा, वॉन गॉग, गोगा, पिकासो, मातीर, सागाल और ब्रॉक। प्रश्न नंबर 5, तुम्हारे चित्रों में रंग है, भावना है, लेकिन रचना नहीं है। चित्र इमारत की ही तरह बनाया जाता है। आधार, नींव, दीवारें, बिंब, छत और तब जाकर वह टिकता है। यह बात किसने किस संदर्भ में कही? उत्तर क, यह बात लेखक से फ्रेंच फोटोग्राफर हेनरी कार्तिये ब्रेसा ने तब कही जब उन्होंने लेखक द्वारा बनाए गए कई चित्र देखे। प्रश्न नंबर ख, रजा पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर नंबर ख, रजा के हृदय पर फ्रेंच फोटोग्राफर की इस प्रतिक्रिया का बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ा। उन्होंने निर्णय किया कि वे अपनी कला में निखार लाने के लिए कला के आधार को बनाना सीखेंगे। इसी उद्देश्य से उन्होंने बम्बई जाकर फ्रेंच सीखी ताकि वह फ्रेंच कला का अध्ययन कर सकें। आशा करता हूँ कि सारे विद्यार्थी इस पाठसार एवं प्रश्नों के उत्तर को भली भांति समझ चुके होंगे और वे इन्हें अपने पाठ्यपुस्तक में अपने विचार क्षमता के प्रयोग कर अपने वाक्यों में पिरोना सीख गए होंगे। इसी आशा से एक बार आप सभी विद्यार्थियों का पुनः धन्यवाद।